सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग। ये इस बार नई बुक्स अगर आप लेंगे उसमें ये दिया गया है और विगत 2 प्रश्नों से कोण से संबंधित 2 प्रश्न कम से कम जवाहर नवोदय में आ रहे हैं। ये कक्षा 5 के सिलेबस में भी है। पहले इससे प्रश्न नहीं आ रहे थे जवाहर में, लेकिन अब आ रहे हैं। तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा पाठ होता है। देखते हैं, थोड़ा इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। कोण, कोण होता क्या है? कोण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोण क्या है? ये 2 किरणें हैं। 2 किरण जब किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर कोण का निर्माण होता है। ये जो है आपकी 2 किरणें ऐसे और ऐसे किसी बिंदु पर कहीं ऐसे या ऐसे कहीं पर भी मिलें, कैसे भी मिलें, ऐसे या ऐसे 2 किरणें जब ये मिल रही हैं किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे, तो यहाँ पर कोण बनता है। बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो है कोण यही नहीं, ये इधर भी कोण होता है, ऐसे इधर भी कोण होता है, इधर भी कोण होता है। ये बाद में आपकी समझ में आएगा जब कोण के प्रकार पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कोण के प्रकार। तो कोण सबसे पहले जो प्रकार आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, देख रहे होंगे आप, जैसा जनरली चित्र बना लेते हैं वही है। तो यह है न्यून कोण। चांदा आपके पास होता है, इस प्रकार से आप चांदा देखेंगे कि चांदा होता है। इसमें यहाँ से कोण, यहाँ पर 90 लिखा रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 180। तो इसको सेंटर पे रख के आप यहाँ से कोण मेजर करते हैं। तो ये जो है, जब यहाँ से आप ये देख रहे हैं, जनरली अगर कोई लाइन सीधी होगी ऐसे, तो ये जो है, ये यहाँ पर आपकी जो ये एक किरण, ये 0 डिग्री का कोण बनाती है जब कोई और इसके साथ ना हो। लेकिन जब एक और किरण इसके साथ उठते हुए ऐसे जा रही है, तो होता क्या है, जब तक ये यहाँ 90 अंश पर ना पहुँचे, 90 अंश से पहले-पहले सीधे 2 लाइन जब एक दूसरे पर परस्पर ऐसे सीधे होती हैं लंबवत, तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का। लेकिन इस 90 से पहले और 0 से बड़ा जो कोण होता है, वो कहलाता है न्यून कोण। उसको न्यून कोण कहते हैं और इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए इसको। 0 1 से लेकर 179 नहीं बोलेंगे आप, 0 से लेकर 180 के बीच में जो होगा, यानी कि 0 से बड़ा और 180 से छोटा। इसमें दूसरा प्रकार जो आपको अभी मैंने बताया, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जो परस्पर लंबवत दिख रही है आपको, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे और ऐसे, ये आपके जो कमरे होते हैं वो भी इसी प्रकार से कोनों पर आपको मिल जाएगा। और इसमें ये ऐसे भी सिंबल मिलता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री को बता रहा है। इसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। ठीक 90 अंश का कोण, ये जो है समकोण हिंदी में इसको कहा जाता है। तीसरा प्रकार अगर आप देख रहे हैं, तो ये है अधिक कोण। अधिक कोण जो है, अब आपकी जो है रेखाएँ जो ये हैं, किरणें, ये देखेंगे आप, यहाँ से यूँ-यूँ घूमना शुरू कर देंगी, ऐसे, यहाँ तक, इस प्रकार से, ये इस तरीके से 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। क्या होता है ये? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ये आपका अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद आता है आपका सरल कोण। सरल कोण, देखिए एक किरण इधर को, एक किरण इधर को, इनके बीच में बनता है 180 डिग्री का, ये है आपका सरल कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है, स्ट्रेट बने सीधा। और ये 180 का है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, एक सरल कोण 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि 90 और 90 मिलकर 180 हो जाता है। ये भी कहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें अगला प्रकार है वृहत कोण। वृहत कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब क्या होगा, अब 180 से आगे बढ़ना शुरू करेगा इधर को, ये आपका इधर से नीचे 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 ऐसे जितने भी कोण बनेंगे, ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं आप ये। और भी अगर लाइन इधर हो जाएगी तो इधर बनेगा। ये जो है वृहत कोण कहलाता है, हिंदी में वृहत, और इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये आपका 180 से जितना भी ज़्यादा है और 360 से छोटा होना चाहिए, तो ये कहलाते हैं आपके वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। आगे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है कंप्लीट एंगल। मान लो आप अपनी जगह पर खड़े हों और पूरा घूम जाएं, तो आप कितना घूम जाएंगे? आप घूम जाएंगे पूरा कोण 360 डिग्री का। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आप सीधे खड़े हैं मान लो इधर से, और घूम के वापस अपनी स्थिति पर पहुंच गए हैं, तो आप जो है पूर्ण कोण बना रहे हैं। आप सीधे खड़े होकर जो घूमते हैं उससे भी कोणों का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं। जैसे यहाँ पर आया है पूरक कोण। ये पूरक कोण क्या होता है? पूरक को कहीं कहीं पर आप कोटि पूरक भी पढ़ेंगे, इसको कोटि पूरक भी लिखा गया होगा। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, जब दो कोणों का योग मिलकर 90 डिग्री हो जाए, तो वो परस्पर कहलाते हैं कोटि पूरक या पूरक कोण। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, 60 और 30 का योग जो है 90 हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। यानी कोटि पूरक या पूरक कोण निकालने के लिए आपको अगर एक कोण दिया है, तो आप 90 में से माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछता है 20 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, तो 90 में से आप 20 को माइनस कर देंगे, तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोटि पूरक जो कोण या पूरक कोण है, दोनों कोणों का योग होता है इसमें 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपको अगर मान लो 45 दिया है और पूछता है इसका कोटि पूरक क्या होगा या पूरक क्या होगा, तो 90 में से 45 माइनस कर लेंगे, ये आता है आपका 45 डिग्री। तो बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है संपूरक कोण। संपूरक यानी कि 180, इसमें दोनों कोणों का सम जो है 180 होगा। मान लो आपको 80 डिग्री है, इसका पूछ रहा है, तो 100 में से आप 180 में से आप 80 को माइनस कर लेंगे, तो 100 डिग्री आ जाएगा, ये इसका संपूरक कोण होगा। तो दोनों को निकालना बहुत आसान है, यहाँ 180 में से माइनस करना है संपूरक में, और पूरक में कर लेंगे आप 90 में से माइनस, एक दूसरे का जो है पूरक और संपूरक कोण जानने के लिए। अगला एक प्रकार दिया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या हुआ? जो आमने सामने के कोण होंगे। मान लो दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कोण इसके बराबर होता है। ये आपस में भी दोनों कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं इनको, जैसे यहाँ लिखे गए हैं। तो ये आमने सामने के जो कोण होंगे ये बराबर होते हैं, और ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। पता होना चाहिए आपको, परीक्षा में पूछ सकता है कि इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है। मान लो आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो आप आसानी से बता सकें, ऐसा होना चाहिए आपको कि किसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है। अगला है इसमें, अगला इसमें पूछ रहा है आपसे
आसन कोण क्या होता है? आसन कोण क्या होता है? इसमें चित्र से समझना आसान रहेगा। जब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र, यहाँ पर एक लाइन ये है, एक ये, एक इनके बीच में है। तो ये कॉमन लाइन है इन दोनों एंगल के बीच में। तो ये दोनों जो एंगल हैं, कोण हैं, ये कहलाते हैं आसन कोण। ये एंगल और ये एंगल आपस में आसन कोण कहलाते हैं। जब इनके बीच में कोई एक कॉमन रेखा हो, इसको उभयनिष्ठ रेखा भी कहते हैं। जैसे आपने पूर्व में पढ़ा था उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसी प्रकार से है। आगे आता है रैखिक युग्म कोण। ये बहुत कुछ आपका संपूरक कोण जैसा ही है। इसमें रैखिक युग्म, रैखिक से ही स्पष्ट है, एक रेखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक रेखा दिखाई दे रही है आपको। इस पर एक लाइन दिख रही है, तो ये दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं। मान लो ये 60 डिग्री का हुआ, तो 180 में से 60 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये 120 और 60 रैखिक युग्म कोण हुए। और अगर आपने संपूरक में याद है पढ़ा था, तो ये भी जानते हैं आप, अगर 60 है तो इसका संपूरक 180 में से माइनस करके 120 आता है। तो इनको रैखिक युग्म कोण भी कहा जाता है, एक रेखा में होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे बहुत महत्वपूर्ण बातें लिख रखी हैं। दो लंबवत रेखाओं द्वारा बना कोण समकोण होता है। अभी मैंने बताया था, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे लंबवत होती है, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं। और एक बिंदु के चारों ओर बना कोण पूर्ण कोण होता है। भाई ये भी मैंने आपको बताया, अगर आप खड़े हैं पूरा घूम रहे हैं तो वो पूर्ण कोण कहलाता है। तो ये इसका बेसिक चीजें थी कोण से संबंधित। इसके कुछ प्रश्न देखते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। एक कोण का मान 80 डिग्री है, तो यह क्या होगा? 90 से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। ये सी ऑप्शन सही होगा। इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं। अगला है एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होगा? अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब घटाना। सरल कोण आप जानते हैं 180। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, सरल कोण हो गया आपका 180 और इसमें से जो है समकोण हो गया 90। इनका अंतर पूछा है तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? तो ये जो कोण है ए ओ बी, ये बताना है आपने किस प्रकार का कोण है। तो ये आपका जो है एक प्रकार का न्यून कोण है। इसको आप जो है न्यून कोण सही कर देंगे। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है आकृति में दर्शाया गया कोण जो है न्यून कोण हो गया। 60 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा? पूरक बताया था आपको। पूरक जो है 90 में से आप 60 को माइनस कर लेंगे, तो इसका पूरक कोण निकल कर सामने आ जाएगा। 30 डिग्री इसका पूरक होगा 60 का। लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक जो है बिंदु पर बहुत सारे कोण बना दिए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इनकी इसकी वैल्यू 120 है, x 2x और 3x। यहाँ पर हालांकि केवल x की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कोण भी बता दे रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा। जैसे ए ओ बी, ये कोण x है, बी ओ सी ये 2x है, और आपका सी ओ डी ये 3x है। तो हो सकता है इन तीनों कोणों को भी पूछ ले, और पूछा भी गया है इस प्रकार का प्रश्न 2 वर्ष पूर्व। तो करेंगे क्या आप, बिंदु पर सारे कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप 360 डिग्री सबको जोड़ लेंगे, x 2x 3x और 120। तो जो ये x वाले हैं ये जुड़ के हो जाएंगे 6x, और 120 आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 240। तो 6x इजिकल टू आ जाएगा आपका 240, यानी कि 6 इंटू एक्स। एक्स इजिकल टू हो जाएगा 6 चले जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है, x का मान 40 है। अगर पूछता है ए ओ बी तो ये 40, और अन्य कोण पूछता है 2x पूछता है तो 2 इंटू 40 80 डिग्री, ये 80 हो जाएगा। 3x पूछता है तो ये 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। धन्यवाद।